घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सके वही जिंदा है। हेलो अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। लास्ट लेक्चर तक हमने रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया था। उसका फॉर्मूला आया था KQX बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। आज उसके हम कुछ केसेस लेके देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखो लास्ट टाइम क्या किया था हमने। लास्ट टाइम हमने एक रिंग ली थी, ये हमारी रिंग थी और इस रिंग की वजह से किसी एक पॉइंट पर हमने क्या निकाला था, एक्स डिस्टेंस पर, जिसकी रेडियस यहाँ पर आर थी, और यहाँ पॉइंट पी पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। इसका फॉर्मूला क्या मिला था हमें, यहाँ पर आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड E = KQX डिवाइड बाय में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये हमने वहाँ पर देखा था, ठीक है। तो ये तो बात हुई पूरी रिंग की। और यहाँ पर एक चीज़ हमने सीखी थी कि अगर x = 0 हो जाए तो x = 0 मतलब कि हम इसी पॉइंट पर सेंटर पर पहुंच जाए तो सेंटर पर इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, यहाँ पर E = 0 आया था। ये भी तो हमने सीख ली थी बात हमने। लेकिन क्या हो कि यहाँ पर ये पूरी रिंग ना हो के रिंग का बस एक पार्ट हो। जैसे कि यहाँ पर ये पूरी रिंग गिवन है, ये पूरी रिंग मेरे पास गिवन है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि पूरी रिंग की वजह से तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। लेकिन अगर मेरे पास बस इतना सा पार्ट होता, तो ये वाला इतना सा पार्ट, इतनी सी आर्क होती तो क्या होता। तो यहाँ पर इस सेंटर पर हम क्या निकाली, इस आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती। तो यहाँ पर अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, लेकिन नेट कहीं इस तरफ होगी, ये हम जानते हैं। तो मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर एक आर्क गिवन है, किसी भी एक रिंग की क्या गिवन है, आर्क गिवन है, जिसकी रेडियस यहाँ पर कैपिटल R है और उस पर लैम्डा कूलम्ब पर मीटर टोटल चार्ज गिवन है। अब इसकी वजह से इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली एक फॉर्मूला होता है, उसको याद रख लो बस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड = सिंपली 2k λ/r sin θ/2। सिंपल, इस फॉर्मूले को याद रख लो, आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। मान लो कि यहाँ पर थीटा मुझे गिवन है, थीटा = 60 डिग्री। तो यहाँ क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड = 2k कांस्टेंट है, लैम्डा हमें गिवन है सिंपली, डिवाइड बाय में रेडियस कितनी गिवन है, इसकी भी r ही गिवन है, तो r sin θ/2। साइन कितना है, 60 है, तो θ/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर sin 30 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ओनली 1/2 होती है। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। तो k λ/r इज द आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस आर्क एट दिस पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। तो यहां से आप बेसिकली क्या कर सकते हो, पूरी रिंग के लिए कहीं भी एक्सिस पर फाइंड कर सकते हो, और यहां पर किसी भी आर्क की वजह से इस पॉइंट P पर आप क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे इस रिंग के कंसेप्ट से। यहाँ पर मेरे पास 2 रिंग गिवन है, इसके रेडियस भी R है, उसकी भी रेडियस R है। इस पर टोटल चार्ज +Q, इस पर भी +Q, और यहाँ पर मैंने +q और यहाँ पर -q चार्ज मैंने पुट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, आपको थोड़ा सा 11th क्लास में लेकर जाऊँगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं SHM होने के चांस बनेंगे। SHM मतलब कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब वही देखना है कि SHM कहाँ हो सकता है। हम क्या करेंगे कि इस चार्ज को, इस वाले चार्ज को यहाँ पर थोड़ा सा x डिस्प्लेसमेंट देंगे, इसको हम यहाँ पर उठाकर लाएंगे, और इसको भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देंगे, x उठाकर यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट दिया x। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इस रिंग की वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब मुझे बताओ प्लस प्लस में क्या होता है, प्लस प्लस में होता है रिपल्शन। तो प्लस वाला चार्ज इस प्लस वाले चार्ज को रिपल करेगा, तो ये अगर यहाँ से ये x डिस्प्लेस होता है तो वापस ये कभी भी इस तरफ लौट कर नहीं आएगा, ये इसी तरफ चलता जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर देखो, ये +q चार्ज है और ये -q चार्ज है, प्लस वाला माइनस वाले को अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब अगर मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया तो इसके पूरे चांस है कि फिर से यहाँ पर लौट कर आ जाए। मतलब कि इसको यहाँ पर कुछ ना कुछ SHM होने की चांसेस पूरे बन रहे हैं। तो यहाँ पर SHM पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसमें SHM पॉसिबल है, जिसमें हो उसमें निकालो। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा अजम्पशन लेना पड़ेगा कि ये वाला x जो होता है, x बहुत छोटा है, होता है ये r से। ये आपको क्वेश्चंस में भी गिवन होगा कि अजम्पशन की x बहुत छोटा है मेरा, किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन ये आएगा कि फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड निकालो इसके इस तरीके से झूलने का। तो SHM का हमें क्या निकालना है, अब टाइम पीरियड निकालना है। तो अब यहां देखो कि इसकी वजह से
इस पॉइंट पर, इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है वो हमने निकालना सीख लिया है। वो फॉर्मूला आया था हमारे पास E इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये हमने सीखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इस पॉइंट पर ऊपर निकालना है फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई होता है। ये हम अच्छे से यहाँ पर जानते हैं, F इज इक्वल टू क्यू ई इज द फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो अब मुझे यहाँ पर फोर्स निकालने के लिए क्या करना है, E की वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो F कितना हो जाएगा, Q, E की वैल्यू हो गई मेरे पास के क्यू क्यू एक्स डिवाइड बाय में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये किसके लिए निकल के आ गई मेरे पास, इसके ऊपर लगने वाले फोर्स की वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पर मैं एक नेगेटिव लगाऊंगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है, फोर्स का लगा इस तरफ, तो फोर्स में क्या आ गया, यहाँ पर एक नेगेटिव निकल के आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सोचो, इस कंडीशन के बारे में देखो, x मेरा क्या है, बहुत छोटा है r के रेस्पेक्ट में, तो अगर मैं r स्क्वायर के साथ में x स्क्वायर ऐड करता हूं तो इसकी कोई औकात यहाँ पर नहीं है, इसको हम जीरो अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि x बहुत छोटा है r के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर अब फिर से f की वैल्यू क्या निकल के आई, तो k क्यू क्यू एक्स बाय, यहाँ पर क्या बचा, ओनली आर स्क्वायर, उसके ऊपर पावर कितनी थी, 3/2 थी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सिंपली क्या बचा मेरे पास, ओनली आर क्यू। तो यहाँ से मेरे पास एफ की वैल्यू निकल के आ गई कुछ इस तरीके से। हमें जाना किस तरफ है, हमें जाना है टाइम पीरियड पर। तो यहाँ पर देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आखिर होता क्या है, टी इज इक्वल टू 2π√m/k, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर मेरे पास 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास कोई वैल्यू होगी चार्ज की कांस्टेंट, और यहाँ पर k स्प्रिंग कांस्टेंट, ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू अगर हमें मिल गई तो हमारा काम तो आसान हो गया। तो यहाँ पर देखो, अब कंफ्यूज मत होना कि ये वाला k और ये वाला k सेम हो गया, नहीं, ये वाला k यहाँ पर है कूलम्ब्स कांस्टेंट। क्या है ये, दिस इज द कूलम्ब्स कांस्टेंट, और वो वाला है स्प्रिंग कांस्टेंट, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब हमें टाइम पीरियड निकालने के लिए इस स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि यहाँ पर F इज इक्वल टू क्या होता है, -k। किसके केस में होता है, ये SHM के केस में होता है, ये वाला SHM का कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग में काम आएगा, यहाँ पर SHM कांस्टेंट भी इसको लिख सकते हैं सिंपली, SHM के लिए कांस्टेंट k, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, इस फोर्स की इक्वेशन को इससे कंपेयर करके देखो, तो यहाँ पर मेरे पास F, तो ये भी F, यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ पर x है तो यहाँ भी x है, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बची वैल्यू किसकी है, पूरी की पूरी ये वैल्यू हमारे पास इस वाले k की वैल्यू है जो SHM का कांस्टेंट है। तो यहाँ पर मेरे पास k की वैल्यू कितनी आ गई, k क्यू क्यू बाय आर क्यूब, ये हमारे पास k कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। उसको वहाँ पुट कर लो, आपका टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो t इज इक्वल टू 2π√m/k/क्यू ये आपका क्या निकल के आ गया, इसके लिए टाइम पीरियड निकल के आ गया। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जेईई मेंस में आता रहता है क्वेश्चन ये वाला, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, उसकी वजह से फोर्स निकाला, फोर्स को इस रिलेशन से सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये SHM के टर्म्स में आ गया, यहाँ से k का कंपेरिजन किया और सिंपली वहां पर वैल्यू पुट कर दी। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि यहां पर निकालना है फाइंड फोर्स ऑन रोड ड्यू टू रिंग। इस रिंग की वजह से इस रोड पर क्या निकालना है, हमें फोर्स निकालना है। और यहां पर देख सकते हैं कि रोड इस तरह से स्टार्ट हो रही है और यहां पर आगे बढ़ती जा रही है, मतलब कि ये सेमी इनफाइनाइट रोड हम इसको बोल सकते हैं। अब इसने बोला है कि इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स होगा, इसका लैम्डा कूलम्ब पर मीटर चार्ज हमें गिवन है, उसके टोटल चार्ज कितना गिवन है, हमें क्यू चार्ज गिवन है। अब यहां पर देखो हमें करना क्या है, बेसिकली यहां पर अगर हम देखें कि हमने क्या सीखा है, रिंग की बात करें तो रिंग की वजह से हमने सीखा है कि किसी भी रिंग की वजह से किसी भी x डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट अवेलेबल हो, उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है k q x बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। किसी भी एक पॉइंट चार्ज या पॉइंट के लिए हमने सीखा है, लेकिन यहाँ तो पूरी रोड निकल के आ गई। अब क्या करें, तो इसके लिए क्या करना है, डरने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक पॉइंट ही कंसिडर करना है। मान लेते हैं कि हम चले यहाँ से, मैं चला यहाँ से x डिस्टेंस पर जाकर मैंने यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट dx कट किया, बहुत छोटा सा एलिमेंट मैंने dx पे जाके क्या कर दिया, dx कट कर दिया। अब इस पूरी रिंग की वजह से इस स्मॉल एलिमेंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इस फॉर्मूले से आती है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर क्या करना है, हमें
फोर्स निकालना है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेसिकली QE हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए, बिल्कुल वही रहने वाली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आ गया, KQX बाय R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 निकल के आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी है, बिल्कुल यही रहने वाली है। अब बात करते हैं चार्ज Q की, किस पर फोर्स निकाला हमने इस चार्ज Q, यहाँ के चार्ज dQ पर फोर्स निकाला, क्योंकि यहाँ पर चार्ज बहुत क्या है, छोटा सा चार्ज है, इसको हमने क्या मान लिया कि ये dQ चार्ज है। अब इस dQ चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर देखो इसने बोला लैम्डा कूलाम पर मीटर, 1 मीटर में लैम्डा चार्ज है, लैम्डा कूलाम, ठीक है, पर मीटर के हिसाब से। तो अगर मैं इस लैम्डा को dx से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे किसका चार्ज मिल जाएगा, इस स्मॉल एलिमेंट dx का क्या मिल जाएगा, मुझे चार्ज मिल जाएगा। तो वही तो करना था। तो अब मुझे F निकालना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, Q की वैल्यू पुट करूंगा जो कि लैम्डा dx है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, E की वैल्यू पुट करूंगा जो कितनी है यहाँ पर, KQX बाय R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, जो कांस्टेंट को बाहर निकाले तो लैम्डा KQ ये कांस्टेंट हो गए, अंदर कौन बचा यहाँ पर x dx बाय R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 ये अंदर बच गया। लेकिन यहाँ पर देखो हमें x कहाँ से कहाँ तक चलना है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ स्टार्ट हम कहाँ से कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 से, और कहाँ तक जा रहे हैं, x इक्वल टू इन्फिनिटी तक। तो इसकी यहाँ पर जो लिमिट होगी वो क्या होगी, x इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट तक हो जाएगी। अब जिसको ये इंटीग्रेशन करना आता है उसका काम तो आसान है, और जिसको नहीं आता उसके लिए क्वेश्चन फंस जाएगा। तो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इस नीचे वाले को यहाँ पर इसको हटा देते हैं, अगर मैं इस नीचे वाले की बात करता हूँ, इस वाले की, तो मैं अगर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो नीचे गिवन है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अगर मैं टी मान लेता हूँ एक टाइम के लिए, और इसका क्या करता हूँ मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तो ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। इसका क्या बचा, 2x dx, और सामने की तरफ ओनली यहाँ पर t माना है तो dt। तो यहाँ पर x dx की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, dt/2 आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, x dx की वैल्यू आ गई मेरे पास dt/2। इसको पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर फोर्स निकल के क्या आया मेरा, सिंपली यहाँ पर आ गया लैम्डा KQ इंटीग्रेशन में x dx की वैल्यू कितनी है, dt/2, एंड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, ओनली t। तो t की पावर कितनी हो गई यहाँ पर, 3/2 हो गई। अब देखो x से हमने इसको t में चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर लिमिट भी किस में लेके आओ, अब t के टर्म्स में। तो यहाँ पर देखो जब मेरा x इक्वल टू 0 है, तब मेरा यहाँ पर t किसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, बहुत सही। और जब मेरा यहाँ पर x इनफाइनाइट हो जाएगा, x इनफाइनाइट, तब मेरा t भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसको सिंपली सोल्व करना है, तो f इज इक्वल टू k लैम्डा q/2, इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन करके देखो कितना आता है, तो सिंपली t -3/2 + 1 डिवाइड बाय -3/2 + 1, ये आंसर निकल के आएगा। आर स्क्वायर से इन्फिनिटी तक हमें जाना है सिंपली, तो इसको सोल्व करके देखते हैं कितना आता है, k लैम्डा q/2 यहाँ पर निकल के आएगा सिंपली t -1/2, एंड नीचे से भी कितना आएगा, -1/2 आएगा। इसको सोल्व कर देते हैं सिंपली फिर से, तो आर स्क्वायर से इन्फिनिट में क्या आ जाएगी, इसकी लिमिट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो एक 2 ने एक 2 को मार दिया, तो वहाँ कितना बचा मेरे पास, फोर्स। तो F इज इक्वल टू आया सिंपली यहाँ पर k लैम्डा q विथ नेगेटिव साइन। अब लिखो यहाँ पर ये क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब इसमें यहाँ पर देखो कितनी वैल्यू आती है तुम्हारे पास, 1/√t निकल के आता है, और यहाँ पर कितना है, स्क्वायर से इनफाइनाइट में तुम्हें इसको लिमिट पुट करनी है। तो यहाँ पर देखो F इज इक्वल टू -k लैम्डा q, जब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या रखूंगा, इनफाइनाइट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, सिंपली 0, और जब रखूंगा आर स्क्वायर तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1/r हो जाएगी। तो इस 0 का मतलब तो कुछ है नहीं, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली कितना बचा मेरे पास, k लैम्डा q/r। दिस इज योर फोर्स ऑन दिस
वायर ड्यू टू दिस रिंग। तो इस तरीके से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा काम कहाँ करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेशन में। बाकी क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल आसान था। यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि dx की वजह से निकाल लो, फिर उसके बाद इसको 0 से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट कर लो तो आंसर आराम से निकल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ना आए तो फिर से एक बार रिवाइज करके देखो इस वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जेईई मेंस के रेस्पेक्ट से हो सकता है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।